हेलो दोस्तों, आपका हम हमारे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम बारी बारी से विकारी शब्दों को पढ़ रहे हैं। हमने संज्ञा पढ़ा, सर्वनाम के बारे में जाना। अब इस वीडियो में हम विशेषण के रूप में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपको थोड़ा बहुत समय देना पड़ेगा। अगर आप समय नहीं देंगे तो इस टॉपिक के बारे में आप नहीं जान पाएंगे। विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे, ट्रिक के माध्यम से भी जानेंगे और हम इस वीडियो में पूरा इसको डिटेल से जान लेंगे। किसी प्रकार का डाउट हमें दूसरी वीडियो में देखने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी तक भी आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे, आप हमारे YouTube परिवार के सदस्य बन जाएं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। दोस्तों, ये क्या है? ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। हमने विकारी शब्दों के बारे में बहुत पिछली वीडियो में पढ़ा है। विकारी कौन कौन से शब्द होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 विकारी शब्द होते हैं। अब हम दोस्तों यहाँ पे चर्चा करें कि संज्ञा जो शब्द होते हैं उनकी विशेषता कौन बताते हैं? उनकी विशेषता बताएंगे विशेषण। सर्वनाम होते हैं, उनकी विशेषता भी कौन बताएंगे? विशेषण बताएंगे। परिभाषा में हमने जाना है संज्ञा या सर्वनाम, यानी संज्ञा शब्द भी होंगे, सर्वनाम शब्द भी होंगे, उनकी विशेषता बताएंगे। कौन बताएंगे? विशेषण बताएंगे। अब हमारे सामने विशेषण भी आ जाता है। विशेषण की विशेषता बताएंगे, उन्हें कहेंगे प्रविशेषण। अब यहाँ पर क्रिया शब्द भी हैं। क्रिया शब्द की विशेषता बताने वालों को हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे, जो क्रिया की विशेषता को बताएंगे। ये चारों विकारी पद होते हैं और इनकी विशेषताएं विशेषणों के द्वारा, क्रिया विशेषण प्रविशेषण के द्वारा बताई जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नीला आकाश, लंबी लड़की, छोटा लड़का। विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे। यहाँ पर इसमें संज्ञा शब्द क्या है? आकाश है और इसकी विशेषता किसके द्वारा बताई जा रही है? कि वो क्या है? नीला, ये उसकी विशेषता है। दूसरे में हम देखेंगे लंबी लड़की। लड़की यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम शब्द है, यानी संज्ञा शब्द है। इसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या है? लंबी है। तीसरी तरफ देखेंगे हम यहाँ पे कि लड़का है, ये संज्ञा शब्द है और इसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या है? छोटा। तो ये जो शब्द है नीला, लंबी, छोटा, ये क्या है? ये विशेषण है। इन शब्दों के द्वारा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है। हम हिंदी में गद्य विधा और पद्य विधा पढ़ते हैं और पद्य विधा में हमने देखा कि पद्य की जो शोभा है वो किसके द्वारा बढ़ती है? अलंकारों के द्वारा बढ़ती है। गद्य में भी वाक्यों की शोभा बढ़ती है। वो शोभा गद्य में किसके द्वारा बढ़ती है? विशेषणों के द्वारा बढ़ती है। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि विशेषण जो होते हैं वो गद्य विधा के अलंकार होते हैं। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। उसी प्रकार हिंदी गद्य में जो अलंकारों की बात की जाएगी तो वो क्या होंगे? विशेषण होंगे। अब हमें वाक्य में ये देखना है कि हमें कैसे पता चले कि विशेषण क्या है। तो हमें दोस्तों ये ध्यान रखना है कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्द जब भी आए, क्या? संज्ञा और सर्वनाम शब्द जब भी आए, उसके पहले हमें कैसा शब्द लगाना है। यहाँ पर कैसा, ये पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग बना देंगे कैसी, और इसका बहुवचन बना देंगे कैसे। ये शब्द और कितना, कितनी और कितने, ये जो वर्ड है ये संज्ञा और सर्वनाम शब्द के पहले हमें प्रयोग करने हैं और उस वाक्य को हमें सवाल की तरह पढ़ना है। संज्ञा शब्द के पहले कैसा, कैसी, कैसे, कितना, कितनी, कितने, इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य को सवाल की तरह पढ़ना है। बस इतना काम करना है। जैसे हम इसी वाक्य को ले लेते हैं, सविता बहुत सुंदर लड़की है। यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम शब्द, यहाँ पर सविता आया है और यहाँ पर लड़की आया है। तो हम लड़की के पहले कैसा या कैसी प्रयोग करते हैं। यहाँ पर लड़की को देखना पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग है तो कैसी का उपयोग करेंगे। कैसी लड़की, सुंदर लड़की, हमें उत्तर मिल गया सुंदर। तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। दूसरे वाक्य को भी देख लो दोस्तों, शंकर बहुत मेहनती कार्य करता है। यह कार्य करता है, यहाँ पर ये संज्ञा और सर्वनाम शब्द है, यानी संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द के पहले हम कैसा जोड़ेंगे क्योंकि ये पुल्लिंग है। कैसा कार्यकर्ता? मेहनती कार्यकर्ता। तो हमें इसका उत्तर मिल गया। तो ये क्या है? विशेषण है। हम इस प्रकार से वाक्य में विशेषण शब्दों की पहचान कर सकते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्द से पहले हमें कैसा, कितना, ये जो शब्द हैं
इनका प्रयोग करना है और हम विशेषण को जान जाएंगे। विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बताना। क्या बताना? विशेषता बताना। जैसा हम परिभाषा में देख रहे हैं, विशेषता बताना वो क्या है? विशेषण है। ये इसका शाब्दिक अर्थ भी होता है। आगे हम चर्चा करें विशेषण के अंग। दोस्तों, आपको किसी भी वीडियो में ये चीजें नहीं मिलेगी, सीधा आपको विशेषण के भेदों के बारे में चर्चा की जाएगी। यहाँ हम विशेषण के अंगों के बारे में भी जानते हैं। इसमें विशेषण के 3 अंग होते हैं, विशेष्य, विशेषक और प्रविशेषण। देखिए ये दोस्तों क्या होते हैं, आपके सामने वाक्यों का समूह दिया गया है, वाक्य दिए गए हैं और इन्हीं वाक्यों में हम इन तीनों चीजों को जान जाएंगे। विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या है? विशेष्य है। विशेषक क्या होगा? जिसे विशेषता बताई जाती है वो क्या हो जाएगा? विशेषक हो जाएगा। प्रविशेषण क्या हो जाता है? विशेषण की विशेषता। अब विशेषण भी आता है और उसकी भी विशेषता। किसकी विशेषता? विशेषण की विशेषता बताई जाती है, वो क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। यानी विशेषण शब्द है, इसमें प्र जुड़ा हुआ है, विशेषण की विशेषता बताई जाएगी, प्रविशेषण होगा। विशेष्य क्या होगा? जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। विशेषक हो जाएगा जिससे विशेषता बताई जाती है। ये तीनों अंग हो गए। अब हम इन्हें वाक्यों में प्रयोग करते हैं और देखते हैं कि वाक्य में विशेषण के अंग कौन कौन से। अब दोस्तों हम विशेष्य ढूंढते हैं। महेश बहुत चालाक बालक है। इसी वाक्य में हम इन तीनों अंगों को जानेंगे और आगे जो वाक्य दिए गए हैं उन वाक्यों में आप कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे हमें कि कौन से विशेष्य, विशेषक और प्रविशेषण शब्द हैं, क्योंकि हमें पता चल सके हमारे दोस्तों को कितना पसंद आ रहा है, कितना वो सीख पा रहे हैं। ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अब देखिए दोस्तों, विशेष्य क्या हुआ था? जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेषता किसकी बताई जाती है? संज्ञा या सर्वनाम की बताई जाती है, वो क्या हो जाएगा? वो विशेष्य हो जाएगा। अब महेश बहुत चालाक बालक है, इसमें बालक की विशेषता बताई गई है। यह संज्ञा और सर्वनाम शब्द है क्योंकि उसकी क्या विशेषता बताई गई है? बहुत चालाक बालक है, तो यहाँ पर इसकी विशेषता बताई गई बालक की। अब ये क्या हो गया? ये विशेष्य हो गया। बालक यहाँ पर हो गया विशेष्य। अब विशेषक क्या होता है? विशेषक जिससे विशेषता बताई जाती है। और विशेषक ही क्या होता है? विशेषण होता है। ये भी ध्यान रखना है, यह विशेषक ही क्या है? विशेषण है, जिससे विशेषता बताई जाती है। तो बालक कैसा है? चालाक है। वाक्य में हमें विशेषण ढूंढने के लिए कैसा शब्द का प्रयोग करना है? बालक कैसा है? बालक चालाक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये विशेषक हो जाएगा, विशेषण है। अब यहाँ पर प्रविशेषण यानी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? प्रविशेषण कहेंगे। चालाक बालक कैसा है? वो चालाक बालक, बहुत चालाक बालक। तो यहाँ पर बहुत के द्वारा क्या? विशेषण की विशेषता बताई गई है। तो विशेषण का प्रविशेषण क्या हुआ? बहुत हुआ। ये यहाँ पर बहुत प्रविशेषण हुआ। तो इस वाक्य में हमने जाना कि विशेष्य, विशेषक और प्रविशेषण क्या होता है। ये दोस्तों तीनों जो अंग है वो हमें बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। हम इनमें बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है क्या होंगे? वो संज्ञा और सर्वनाम शब्द होंगे। विशेषक क्या है? विशेषण को ही विशेषक कहा जाता है, जिससे विशेषता बताई जाती है वो होते हैं विशेषण। जिस प्रकार हम एक उदाहरण और लेते हैं, सुंदर बगीचा। अब इस सुंदर बगीचा शब्द में हमारे सामने 2 ही शब्द लिखे हुए हैं। यहाँ पर बगीचा जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द है ये क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? विशेष्य होते हैं, क्योंकि इनकी विशेषता बताई जाती है। ये विशेष्य हो जाएगा। अब यहाँ पर सुंदर है वो क्या है? विशेषण है, तो इसे विशेषण और विशेषक भी कहा जाएगा, क्योंकि इसकी विशेषता बताई गई है बगीचे की को। बगीचा क्या है? सुंदर है, तो ये क्या हो जाएगा? विशेषक हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। प्रविशेषण इसमें नहीं दिया गया है। अगर यहाँ पर होता बहुत सुंदर बगीचा तो बहुत क्या हो जाता है? यहाँ पर ये प्रविशेषण हो जाता है, क्योंकि ये विशेषण जो शब्द है इसकी विशेषता बताई गई है कि वो बहुत या कम सुंदर। तो ये जो हमने अंगों के बारे में जाना और आपने डिटेल से यहाँ पर जाना है, आपको जरूर दोस्तों समझ में आ गया। इसके बाद में आपको 3 वाक्य दिए गए हैं। विनोद भोला भाला आदमी है, सविता सबसे लंबी लड़की है, जयपुर स्वच्छ शहर है, और इसके साथ ही एक वाक्य और है, विजय बहादुर लड़का है। इन चारों वाक्यों में दोस्तों आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से विशेषण हैं, विशेष्य हैं, विशेषक, प्रविशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है। दोस्तों कमेंट्स के माध्यम से बताएं, हमें पता चल सके कि हमारे दोस्तों को कितना कुछ समझ में आ रहा है।
आगे हम बात करते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। ये 4 विशेषण के भेद होते हैं। इन्हें बारी बारी से हम जानेंगे, इनके नाम से ही जान लेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है और हम वाक्यों में इनके भेद को स्पष्ट रूप से जानेंगे ताकि कोई दूसरी वीडियो आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सीख जाएंगे इसी वीडियो में। टाइम दे दोस्तों, विशेषण आपकी झोली में होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आपको भी और आपके दोस्तों को भी। विशेषण का पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है गुण बताने वाला। जैसा नाम में है वैसा ही इसकी परिभाषा है। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द का गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, समय, स्थान या दशा का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हम गुणों की बात करें तो गुण कौन कौन से होते हैं, जिसे भला, बुरा, सच, झूठ, मीठा, खट्टा, ये क्या हो जाते हैं, गुण हो जाते हैं संज्ञा या सर्वनाम के। इसी प्रकार हम रंग की बात करें तो रंग में लाल, पीला, नीला, हरा। हम उसके रूप की बात करें सुंदर, कुरूप, ये क्या हो जाता है, उसका रूप हो जाता है। आकार की हम बात करें तो नुकीला, चौकोर, गोल, चपटा, ये क्या हो जाते हैं, उसके आकार हो जाते हैं। समय की बात करें तो नया, पुराना, अगला, पिछला, ये समय और काल हो जाते हैं। स्थान की बात करें तो लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, ये क्या हो जाते हैं, स्थान हो जाते हैं। दशा की बात करें तो गरीब है, अमीर है, वो क्या हो जाते हैं, दशा हो जाती है। ये होते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, कोमल शरीर, पुराने कपड़े, छोटा मकान, काला घोड़ा। यहाँ पर इन शब्दों के द्वारा इन संज्ञा और सर्वनाम के गुणों को प्रदर्शित किया गया। जैसे कोमल शरीर, शरीर के गुण को प्रदर्शित किया गया कोमल। पुराने कपड़े, तो पुराने के माध्यम से इसके गुण को प्रदर्शित किया गया। छोटा मकान, मकान के गुण को बताया गया, छोटा है। घोड़ा कैसा है, काला है। ये गुणवाचक विशेषण होते हैं। यहाँ पर वाक्य में हम देखेंगे रवि ईमानदार लड़का है। यहाँ पर रवि की जो विशेषता बताई गई है कि वो क्या है, ईमानदार लड़का है, तो यहाँ पर विशेषण क्या हो जाएगा, यहाँ पर ईमानदार हो जाएगा। और गुणवाचक विशेषण हो जाएगा वह एक बड़ी कंपनी में काम करता है। तो यहाँ पर कंपनी की विशेषता बताई गई है कि वो क्या है, बड़ी है, और बड़ी क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर इसकी विशेषता को प्रदर्शित किया गया। अब हम दूसरे विशेषण के भेद पर चर्चा करें, संख्यावाचक विशेषण। नाम से प्रदर्शित संख्या का बोध होगा। वह विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की निश्चित या अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर 2 स्थितियां हमारे सामने बन गई, एक तो निश्चित और एक अनिश्चित। संख्या का बोध होगा, यहाँ पर वो क्या होंगे, संख्यावाचक विशेषण होंगे। संख्या का पता चलेगा, ध्यान रखना है दोस्तों, संख्या का पता चलेगा। जैसे एग्जाम्पल में आप देखो, मैंने बाजार से 4 पुस्तकों की संख्या कितनी है, 4 है, क्रय की है, इसलिए यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होगा। दूसरा वाक्य पढ़िए, कुछ छात्र पढ़ रहे हैं। यहाँ पर छात्रों की संख्या को प्रदर्शित किया गया है। वो निश्चित और अनिश्चित हो सकती है, यहाँ पर अनिश्चित है, कुछ पता नहीं भाई कितने छात्र हैं, संख्या दी नहीं गई है, तो यहाँ पर कुछ छात्र पढ़ रहे हैं, इसलिए ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। अब हम देखें कि संख्यावाचक जो विशेषण होते हैं उसके 2 भेद होते हैं, क्योंकि हमने परिभाषा में पढ़ा कि वो निश्चित और अनिश्चित 2 हो सकते हैं। इसी आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होगा, वह संख्यावाचक विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की निश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं। इसमें निश्चित संख्या का बोध होगा, पता चलेगा संख्या कितनी है। जैसे 3 कुर्सी, 2 आम, 100 छात्र, दूसरा व्यक्ति, ये सब हैं, इनमें संख्या का बोध हो रहा है। 1 है, 2 है, दूसरा है, पहला है, तीसरा है, चौथा है, दुगुना है, तिगुना है। संख्या का बोध हो रहा है, क्रम का बोध हो रहा है। क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण होंगे, क्योंकि इनमें संख्या का बोध हो रहा है। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण का भेद, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें क्या होगा दोस्तों कि हमें संज्ञा या सर्वनाम शब्द की निश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि हम निश्चित नहीं कर पाएंगे कि संख्या कितनी है। संख्यावाचक विशेषण है, इसलिए निश्चित नहीं कर पाएंगे कि संख्या कितनी है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, कई आदमी, कुछ छात्र,
बहुत लोग, सब जानवर। संख्या को निश्चित नहीं कर पाए किसी भी एग्जाम्पल में। कई, कुछ, बहुत, सब ये विशेषण हैं। और कौन से हैं? संख्यावाचक हैं। और संख्यावाचक में कौन से हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। ये संख्यावाचक विशेषण के दो भेद थे, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। नेक्स्ट हमारे सामने है परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण का तीसरा भेद है। वह विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की मात्रा, परिमाण, नाप, तोल आदि का बोध करवाते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण के नाम से जाना जाता है। यहां पर क्या होगी कि मात्रा होगी, परिमाण होगा, नाप होगा, तोल होगा। और हमने संख्यावाचक के बारे में जाना, वहां पर संख्या होगी, यहां पर मात्रा होगी। दोनों में डिफरेंट है दोस्तों, और इसी अंतर को हमें जानना है। एग्जाम्पल में देखो आप, हमारी गाय 10 लीटर दूध देती है। ये जो 10 लीटर जो विशेषण है, ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि ये दूध की मात्रा को क्या कर रहा है? प्रदर्शित कर रहा है। अगर यही वाक्य हमारे सामने ऐसा होता, हमारे पास 10 गायें हैं, तो यहाँ पर 10 जो गायें हैं, गायों की संख्या को प्रदर्शित किया गया है, तो हम संख्यावाचक विशेषण में चले जाते। लेकिन यहाँ पर जो दूध है उसकी मात्रा को प्रदर्शित किया गया, कितना देती है? 10 लीटर देती है, तो यहाँ पर हम चले जाएंगे परिमाणवाचक विशेषण की ओर। अब संख्यावाचक विशेषण की तरह परिमाणवाचक विशेषण को भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है, और इसके भी दो भेद होते हैं। पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसा संख्यावाचक विशेषण में इसकी डेफिनेशन थी, वैसे ही परिमाणवाचक विशेषण में इसकी डेफिनेशन होगी। यहाँ पर परिमाण यानी यहाँ पर मात्रा को प्रदर्शित किया जाएगा, वहां पर क्या किसको प्रदर्शित कर रहे थे? अपन संख्या को प्रदर्शित कर रहे थे। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण वह परिमाणवाचक विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की निश्चित मात्रा, परिमाण, नाप, तोल आदि का बोध कराते हैं। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें निश्चित पता चलेगा कि मात्रा कितनी है, कितना नाप है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में देखो आप, 3 किलो अनाज, 2 लीटर तेल, 4 मीटर कपड़ा। यहाँ पर हमें इसके माप को पता चल रहा है कि वो कितना किलो है, कितना लीटर है, कितना मीटर है। तो ये जब हमें पता चले कि कितना माप है, नाप है, तोल है, तो वो क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। सेकंड है परिमाणवाचक विशेषण का भेद अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अ जुड़ गया। अब हमें इसमें क्या होगा कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द की निश्चित मात्रा, परिमाण, नाप, तोल का पता नहीं चलेगा, बोध नहीं होगा। वो क्या अनुसार हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। एग्जाम्पल में देखो आप, थोड़ा सा दूध देना। अब भाई थोड़ा सा दूध देना है, पता नहीं कितना देना है, थोड़ा सा देना है। अब हमें इसके नाप तोल का पता नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, मुझे कुछ सामान चाहिए। अब कुछ सामान चाहिए, लेकिन क्या चाहिए, कितना चाहिए, पता ही नहीं है। हम इसमें पता नहीं कर पाते हैं कि कितना माप, नाप, तोल है। तो ये क्या हो जाएंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, हमने विशेषण के 3 भेदों को अच्छी तरीके से जान लिया है, वीडियो में समझ लिया है, और आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने मैंने 4 वाक्य दे दिए हैं, और ये दोस्तों आपकी परख के लिए दिए, आपकी जांच करने के लिए दिए हैं कि आपको कितना पता चल गया है। 3 किलो पनीर देना, मुझे कुछ सामान चाहिए, श्याम बुरा व्यक्ति है, गंगा एक पवित्र नदी है। इन वाक्यों में दोस्तों आपको बताना है, कमेंट्स करें, हमें पता चल सके हमारे दोस्त कितना पढ़ पा रहे हैं, कितना सीख पा रहे हैं, हमारी वीडियो उनको पसंद आ रही कि नहीं आ रही है। वीडियो को लाइक करो दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। दोनों एक ही होते हैं, सार्वनामिक विशेषण बोले या संकेतवाचक विशेषण बोले। वह सर्वनाम शब्द, यहाँ पर क्या है? सार्वनामिक विशेषण है, तो क्या आएंगे? सर्वनाम आएंगे। सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रदर्शित करते हैं, बताते हैं, वो सार्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं। क्या होंगे? ये सर्वनाम शब्द होंगे, लेकिन विशेषण के रूप में आएंगे और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रदर्शित करेंगे, बताएंगे। जब सर्वनाम शब्द अकेले प्रयुक्त होते हैं तो वे सर्वनाम होंगे, लेकिन जब ये संज्ञा के साथ में प्रयुक्त होते हैं तो वे विशेषण के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी वो विशेषण का रूप ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख लो, कोई रो रहा है, कोई रो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा,
कौन रो रहा है, कोई है भाई, तो ये हम कहाँ चले जाएंगे, सर्वनाम में चले जाएंगे और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में चले जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर निश्चित नहीं कर पा रहे कि कौन रो रहा है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसी एग्जाम्पल को हम इस तरीके से लिख देते हैं, कोई बालक रो रहा है। अब यहाँ पर ये पूछा जाए कि इसमें सर्वनाम आया है, विशेषण आया है, विशेषण का कौन सा भेद है, सर्वनाम का कौन सा भेद है, तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो ये संज्ञा शब्द आया है, इस संज्ञा शब्द से पहले ये क्या आया है, ये सर्वनाम है। कोई क्या है, सर्वनाम है। हमने सर्वनाम के वेदों में डिटेल से इसके बारे में जाना कि कोई है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, और ये सर्वनाम शब्द है ये इस संज्ञा से पहले आया है। तो इसके पहले जब ये आया, बालक से पहले आया, संज्ञा सर्वनाम से पहले आया, इसकी विशेषता को बता रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कोई बालक रो रहा है, संज्ञा के साथ में प्रयुक्त हुआ, कौन सा विशेषण हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। दोस्तों वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी, विशेषण को आपने बहुत गहराई से जाना है। वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके, आप हमारे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन सकें।